परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यतीत करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, जैसे पृथ्वी पर थे अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर उनसे रोज संगति करने के लिए जाता था। परमेश्वर आनंदित होता था उनके साथ संगति करने के लिए। आज जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख बैठेंगे, परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए आनंदित होगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ संगति करेगा तो निश्चित है कि हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। यहाँ वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 15 में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जल के पास रहती हो। जब घाम होगा, जब धूप होगी, जब गर्मी होगी, गर्मी हमें सहन नहीं होती। जब घाम होता है, जब तपिश बढ़ती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन होता है जब घाम होगा, जब कठिन समय होगा, जब विपरीत परिस्थिति होगी, तब भी उसको वो महसूस नहीं होगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी, बहुत ज्यादा बड़ी कठिन परेशानी में भी उनके विषय में वो चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कौन? जो परमेश्वर के ऊपर अपना बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर पिता के ऊपर अपना भरोसा रखा, जो कठिन समय में परमेश्वर के ऊपर बने रहे, अपने भरोसे में बने रहे और परमेश्वर ने उन्हें उनके जीवन में ऊंचा उठाया। एक आयत में पढ़ना चाहूंगी, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 25वां वचन, उसका तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ती हूँ। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। दो बातें लिखी है यहाँ पर। पहली बात ये कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो बलवंत होता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो ऊंचे पर उठाया जाता है। हम लोग एक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, यूसुफ। हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ जो था अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया, इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया गया, और उन्होंने उसे फिर पोतीफर को बेच दिया। पोतीफर कौन था? जल्लादों का प्रधान था। देख लेंगे हम लोग, वचन में से निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय और पहले वचन से आगे मैं पढ़ूंगी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा यूसुफ के संग था। संगति हो रही है यहोवा की और यूसुफ की, और ये संगति कैसी बनी हुई है? परमेश्वर जबरदस्ती किसी के साथ संगति नहीं करेगा फिर, जब तक हम नहीं चाहेंगे। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर उससे ज्यादा हमारे नजदीक आता है हमें संगति करने के लिए। तो यहाँ लिखा है कि यहोवा यूसुफ के साथ था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया था। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा तो हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति प्रकट होगी। और उसके बाद हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं। बच्चे कृपया शांत बैठे। हम यूसुफ की कहानी को जानते हैं कि पोतीफर की जो स्त्री रहती है, इसके कारण यूसुफ के ऊपर परेशानी आती है या कठिन समय आता है और यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। 41 उसके 41 अध्याय में लिखा है, पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने स्वप्न देखा और उसने जो स्वप्न देखा उसका अर्थ कोई बता नहीं पा रहा था। और तब यूसुफ के साथ जो बंदी गृह में थे वो लोग, उनमें से एक तो मर गया था, मतलब उसे मृत्युदंड दे दिया गया था, और दूसरा से बताता है फिरौन को, अरे एक व्यक्ति ऐसा है जब मैं बंदी गृह में था तो उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था। और फिर यूसुफ को लाया जाता है और फिर यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ बताता है। 41
कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा। किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर पिता पर। और परमेश्वर पिता पर जब भरोसा रखा तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि यदि पता नहीं मेरे सामने अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुझे धरते हुए भट्टे में डाला जाना है, तो पता नहीं परमेश्वर पिता पर तेरे ऊपर भरोसा रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। लेकिन इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर उस कठिनाई में से हमको बाहर निकालेगा और ऊंचे स्थान पर पहुंचाएगा। हमारा परमेश्वर महान है, कभी भी अपने बच्चों को वो शर्मिंदा होने नहीं देता। उसके बाद और क्या हुआ वहां पर? फिर वहां के जो हाकिम थे, जो अधिकारी थे, जो अधिपति थे, फिर वो षड्यंत्र करने लगे और उन्होंने एक बहुत बड़ी उसके विरुद्ध दानियल के विरुद्ध में योजना बनाई, क्योंकि राजा जो था वो दानियल को पसंद करता था और उनको लगने लगा कि हम इसके विरुद्ध सिर्फ एक बात में इसके विरुद्ध हम दोष पा सकते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरुद्ध हम दोष नहीं पा सकते। तब षड्यंत्र हो रहा था, हो सकता दानियल के कानों तक भी ये बात आती थी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल नबी की किताब 6वां अध्याय उसके 10वें और 11वें वचन में लिखा हुआ है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसके प्रोजेक्ट लोचे की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल ने परमेश्वर के साथ अपनी संगति को कम नहीं होने दिया, अपने भरोसे को खत्म नहीं किया। उसने वह प्रार्थना में लगा रहा और इसलिए जब उसे भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया, उसके बाद भी वो आराम से शेरों की मांद में था। अब तो पिंजरे के अंदर शेर रहता है और थोड़ा सा नजदीक दीवार के नजदीक आ जाए तो भी हमको डर लगता है। यहाँ तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन दानियल का भरोसा उस जीवित ईश्वर पर था और इसलिए जीवित परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। वचन में लिखा हुआ है क्यों? 6वां अध्याय की 25वीं आयत से, जब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश से जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो,